सद्गुरुदेव भगवान की जय। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्फलं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रथम श्री गुरुदेव की वंदना। व्यास भगवान की वंदना करते हुए हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, यह राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। लेकर विषयों के प्याला जा रहे थे यम के गाला। अमृत पान कराने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले। अमृत पान कराने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले और गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। प्रभु दर्श कराने वाले, हरि की दर्श कराने वाले। प्रभु दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। आत्मज्ञान कराने वाले, प्रभु मुक्ति दिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले,
तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए सद्गुरु गुरुदेव भगवान की जय। अकारण कारण करुणालय भक्तवांचल कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण की साक्षात प्रतिमूर्ति, अमृतमयी कथा, प्रेम की प्रतिमूर्ति साक्षात श्री राधा रानी किसी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तों पर प्रभु श्री कृष्ण समान दृष्टि रखते हुए सभी को खुशियां प्राप्त कराएं, सभी को बहुत बहुत खुशी दें। सभी भक्त वृंद भगवान श्री कृष्ण की इस अनुपम लीला को, इस मधुर सुधा को प्रेम पूर्वक ग्रहण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। ब्रह्मवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में महेश्वर द्वारा स्तुति। महेश्वर बोले ओम नमः प्रकृतये, ओम सच्चिदानंदमयी प्रकृति देवी को नमस्कार है। प्रकृति देवी को नमस्कार किया जा रहा है। ब्रह्मी तुम ब्रह्म रूपनी हो, सनातनी परमात्म स्वरूपे परमानंद रूपनी, तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। भद्रे तुम भद्र अर्थात कल्याण प्रदान करने वाली हो। दुर्गे तुम दुर्गम संकट का निवारण तथा दुर्गति का नाश करने वाली हो। भवसागर से पार उतारने के लिए नूतन एवं सुदृढ़ नौका स्वरूपिणी देवी मुझ पर कृपा करो। सर्वस्वरूपे सर्वेश्वरी, सर्वबीज स्वरूपिणी, सर्वाधारे सर्वविदे विजय प्रदे मुझ पर प्रसन्न हो। सर्वमंगले तुम सर्वमंगल रूपा, सभी मंगलों को देने वाली हो तथा संपूर्ण मंगलों की आधारभूत हो। मेरे ऊपर कृपा करो। भक्त वत्सले तुम निद्रा, तंद्रा, क्षमा, श्रद्धा, तुष्टि, पुष्टि, लज्जा, मेधा और बुद्धि रूपा हो। मुझ पर प्रसन्न हो। वेद माता तुम वेद स्वरूपा, वेदों का कारण, वेदों का ज्ञान देने वाली और संपूर्ण वेदांग स्वरूपिणी हो। मेरे ऊपर कृपा करो। जगदम्बिके तुम दया, जया, महामाया, क्षमाशील, शांत, सबका अंत करने वाली तथा क्षुधा पिपासा रूपिणी हो। मुझ पर प्रसन्न हो। विष्णु माए तुम नारायण की गोद में लक्ष्मी, ब्रह्मा के वक्ष स्थल में सरस्वती और मेरी गोद में महामाया हो। मेरे ऊपर कृपा करो। दीन वत्सले तुम कला, दिशा, दिन तथा रात्रि स्वरूपा एवं कर्मों के परिणाम फल को देने वाली हो। मुझ पर प्रसन्न हो। राधिके तुम सभी शक्तियों का कारण, श्री कृष्ण के हृदय मंदिर में निवास करने वाली, श्री कृष्ण की प्राणों से भी अधिक प्रिया तथा श्री कृष्ण से पूजित हो। मेरे ऊपर कृपा करो। देवी तुम यश स्वरूपा, सभी यश की कारण भूता, यश देने वाली संपूर्ण देवी स्वरूपा और अखिल नारी रूप की सृष्टि करने वाली हो। सुबह तुम अपनी कला के अंश मात्र से संपूर्ण कामनियों का रूप धारण करने वाली, सर्व संपत्ति स्वरूपा तथा समस्त संपत्ति को देने वाली हो। मुझ पर प्रसन्न हो। देवी तुम परमानंद स्वरूपा, संपूर्ण संपत्तियों का कारण, यशस्वियों से पूजित और यश की निधि हो। मेरे ऊपर कृपा करो। देवी तुम समस्त जगत एवं रत्नों की आधारभूता वसुंधरा हो।
चर और अचर स्वरूपा हो, मुझ पर शीघ्र ही प्रसन्न हो। सिद्धि योगिनी, तुम योग स्वरूपा, योगियों की स्वामिनी, योग को देने वाली, योग की कारणभूता, योग की अधिष्ठात्री देवी और देवियों की ईश्वरी हो, मेरे ऊपर कृपा करो। शुद्धेश्वरी, तुम संपूर्ण सिद्धि स्वरूपा, समस्त सिद्धियों को देने वाली तथा सभी सिद्धियों का कारण हो, मुझ पर प्रसन्न हो। महेश्वरी, विभिन्न मतों के अनुसार जो समस्त शास्त्रों का व्याख्यान है उसका तात्पर्य तुम ही हो। ज्ञान स्वरूप परमेश्वरी, मैंने जो कुछ अनुचित कहा हो वह सब तुम क्षमा करो। कुछ विद्वान प्रकृति की प्रधानता बतलाते हैं और कुछ पुरुष की। कुछ विद्वान इन दो प्रकार के मतों में व्याख्या भेद को ही कारण मानते हैं। पहले प्रलय काल में एक कारणव के जल में शयन करने वाले महाविष्णु के नाभि देश से प्रकट हुए कमल पर उसी से उत्पन्न हुए जो ब्रह्मा जी बैठे थे, उन्हें महादैत्य मधु और कैटव खेल खेल में ही मारने को उद्यत हो गए। तब ब्रह्मा जी अपनी रक्षा के लिए तुम्हारी स्तुति करने लगे। उन्हें स्तुति करते देख तुमने उन दोनों महादैत्यों के विनाश के लिए जलसाई महाविष्णु को जगा दिया। तब नारायण ने तुम शक्ति की सहायता से उन दोनों महादैत्यों को मार डाला। ये भगवान तुम्हारा सहयोग पाकर ही सब कुछ करने में समर्थ हैं। तुम्हारे बिना शक्तिहीन होने के कारण ये कुछ भी नहीं कर सकते। सुरेश्वरी, पूर्व काल में त्रिपुर से संग्राम करते समय जब मैं आकाश से नीचे गिर पड़ा, तब तुमने ही विष्णु के साथ आकर मेरी रक्षा की थी। ईश्वरी, इस समय मैं विरहाग्नि से जल रहा हूं, तुम मेरी रक्षा करो। परमेश्वरी, अपने दर्शन के पुण्य से मुझे कृत दास बना लो। यह कहकर शंभु मौन हो गए। तब उन्होंने आकाश में विराजमान उस देवी प्रकृति को प्रसन्नता पूर्वक देखा, जो रत्नसार निर्मित रथ पर बैठी थी। उनके 100 भुजाएं थी, उनकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान दीप्तमान थी। वे रत्न में आभूषणों से विभूषित थी और उनके प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की छटा छा रही थी। उन जगन माता सती को देखकर विरहासक्त शंकर ने पुनः शीघ्र ही उनकी स्तुति की और रोते हुए अपने विरह जनित दुख को निवेदन किया। तदंतर उन्होंने सती की अस्थियों से बनी हुई अपनी माला उन्हें दिखाई और उनके शरीर जनित भस्म को, जो शिव ने अपने अंगों का भूषण बना रखा था, उसकी ओर भी उनकी दृष्टि आकर्षित की। फिर अनेक प्रकार से मनोभाव करके उन्होंने सुंदरी सती को संतुष्ट किया। उस समय नारायण, ब्रह्मा, धर्म, शेष, नाग, देवता और ऋषियों ने भी हे ईश्वरी शिव की रक्षा करो ऐसा कहकर उन देवी का स्तवन किया। उन सब के स्तवन से वे देवी तत्काल प्रसन्न हो गई तथा शिव की उन प्राण वल्लभा ने प्राणेश्वर शंभु से कृपा पूर्वक कहा। प्रकृति बोली, महादेव आप धैर्य धारण करें। प्रभु, आप मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। योगीश्वर, आप ही आत्मा तथा जन्म जन्म में मेरे स्वामी हैं। महेश्वर, मैं पर्वत राज हिमालय की भार्या मेनका के गर्भ से जन्म लेकर आपकी पत्नी बनूंगी, अतः आप इस विरह ज्वर को त्याग दीजिए। यों कह तथा शिव को आश्वासन दे वे अंतर ध्यान हो गई और देवता भी उन्हें सांत्वना देकर चले गए। उस समय लज्जा से भगवान शिव का मस्तक झुका हुआ था, उनका चित्त हर्ष से उत्फुल्ल हो रहा था। वे कैलाश पर्वत पर चले गए और शीघ्र ही विरह ज्वर को त्याग कर अपने गणों के साथ प्रसन्नता से नाचने लगे। जो मनुष्य शिव द्वारा किए गए
इस प्रकृति के स्त्रोत का पाठ करता है, उसका प्रत्येक जन्म में अपनी पत्नी से कभी वियोग नहीं होता। यह लोक में सब भोग कर वह शिवलोक में चला जाता है तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वशिष्ठ जी के पूर्वोक्त वचनों को सुनकर सेवक गणों तथा पत्नी सहित हिमालय को बड़ा विस्मय हुआ, किंतु स्वयं पार्वती मनी मन हंस रही थी। अरुंधति ने भी उन मैना देवी को जो शोक से कातर हो खाना पीना छोड़कर रो रही थी समझाया। तब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक शोक का त्याग कर दिया तथा अरुंधति को उत्तम भोजन कराकर स्वयं भी भोजन किया। इसके बाद वे प्रसन्न चित्त से समस्त मंगल कार्यों का संपादन करने लगी। ये तदंतर वशिष्ठ जी की आज्ञा से हिमालय ने वैवाहिक सामग्री एकत्रित की और बड़ी उतावली के साथ विभिन्न स्थानों में निमंत्रण पत्र भिजवाया। तत्पश्चात उन्होंने शिव के पास मंगल पत्र का पठवाई। इसके बाद शैलराज ने विवाह के लिए भोज्य पदार्थ, मिष्ठान, दिव्य वस्त्र तथा स्वर्ण रत्न आदि का अपार संग्रह किया। पार्वती को स्नान करवाकर वस्त्राभूषणों से अलंकृत किया गया। उसके नेत्रों में काजल और पैरों में महावर लगाया गया। इधर देवेश्वर गण विविध वाहनों पर सवार हो रत्न में रथ पर आरूढ़ हुए और भगवान शंकर को साथ लिए हिमालय भवन के समीप पहुंचे। वहां भांति भांति से सबका स्वागत सत्कार किया गया। देवेश्वरों को सामने देख हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया और सेवकों को आज्ञा दी कि इन सम्माननीय अतिथियों के लिए सिंहासन प्रस्तुत किए जाएं। तत्पश्चात विनिता नंदन गरुण की पीठ से तत्काल ही उतरकर 4 भुजाधारी भगवान नारायण अपने पार्षदों सहित सिंहासन पर बैठे। रत्न में आभूषणों से विभूषित चतुर्भुज पार्षद रत्नमयी मुट्ठी में बंधे हुए श्वेत चामरों द्वारा उनकी सेवा कर रहे थे। उस समाज में श्रेष्ठतम ऋषि और बड़े बड़े देवता उनके गुण गा रहे थे। भगवान का प्रसन्न मुख मंद मुस्कान से शोभित था और वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर जान पड़ते थे। उनके पास ही देवताओं के साथ ब्रह्मा जी भी बैठे, ऋषि और मुनि भी मंगलमय स्थान पर विराजमान हुए। इसी समय भगवान शिव रथ से उतरकर रत्न में सिंहासन पर बैठकर उन्होंने पर्वतराज हिमालय की ओर देखा। तत्पश्चात भगवान शिव को देखने के लिए वस्त्राभूषणों से विभूषित हो शैलेंद्र नगर की स्त्रियां आई। उनमें बालिकाएं, युवतियां और वृद्धाएं भी थी। ऋषियों, देवों, नागों, गंधर्वों, पर्वतों और राजाओं की भी मनोहर कन्याएं वहां आ पहुंची। मैना ने कुमारी कन्याओं के साथ दुल्हा शंकर का दर्शन किया। उनके श्रीअंगों की कांति मनोहर चंपा के समान गौर थी। वे एक मुख तथा 3 नेत्रों से सुशोभित थे। उनके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे रत्न में आभूषणों से विभूषित थे। उनके अंग चंदन, अगरू, कस्तूरी तथा सुंदर कुमकुम से अलंकृत थे। उन्होंने मालती की माला धारण कर रखी थी
उनका मस्तक श्रेष्ठ रत्नमय मुकुट से प्रकाशमान था। अग्नि शोधित अनुपम अत्यंत सूक्ष्म सुंदर विचित्र और बहुमूल्य 2 वस्त्रों से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उन्होंने हाथ में रत्न में दर्पण ले रखा था। अंजन से अंजित होने के कारण उनके नेत्रों की शोभा बढ़ गई थी। पूर्ण प्रभा से आच्छादित होने के कारण वे अत्यंत मनोहर दिखाई देते थे। उनकी अवस्था अत्यंत तरुण नवीन थी। वे भूषण भूषित रमणीय अंगों से बड़ी शोभा पा रहे थे। उस समय उन्होंने भगवान नारायण की आज्ञा से परम सुंदर अनुपम रूप धारण कर रखा था। भगवान शंकर योगेश्वरूप योगेश्वर योगींद्रों के भी गुरु स्वतंत्र गुणातीत तथा सनातन ब्रह्म ज्योति हैं। वे गुणों के वेद से अनंत भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं। तथापि रूप रहित भवसागर में डूबे हुए प्राणों का उद्धार करने वाले तथा जगत की सृष्टि पालन एवं संहार करने के कारण वे सर्वाधार सर्वबीज सर्वेश्वर सर्वजीवन तथा सबके साक्षी हैं। उनमें किसी प्रकार की इच्छा या चेष्टा नहीं है। वे परमानंद स्वरूप अविनाशी आदि अंत और मध्य से रहित सबके आदि कारण तथा सर्वरूप है। ऐसे दिव्य जामाता को देखकर आनंद मग्न हुई मैना ने शोक को त्याग दिया। सती धन्य है कहकर वहां आई हुई युवतियों ने पार्वती के सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। कुछ कन्या कहने लगी, अहो दुर्गा बड़ी भाग्यशालिनी है। कुछ कामनियां काम भाव से युक्त हो मौन एवं स्तब्ध रह गई और कितनी ही बोल उठी, अरे सखी हमने अपने जीवन में ऐसा वर कभी नहीं देखा था। बाजे बजाने वाले भांति भांति की कलाएं दिखाते हुए वहां अनेक प्रकार के सुंदर और मधुर वाद बजाए। इसी समय हिमवान के अंतपुर की परिचारिकाएं दुर्गा को बाहर ले आई और रत्न में सिंहासन पर बैठी थी। उसके सामने रत्नमयी बेदी शोभा पा रही थी। उसके मुखमंडल का कस्तूरी तथा स्निग्ध सिंदूर के बिंदुओं से श्रृंगार किया गया था। चारु चंदन से चर्चित चंद्र सदृश आभा वाले आनम्र बाल देश से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। श्रेष्ठ रत्नों के सार से निर्मित हार उसके वक्ष स्थल की शोभा बढ़ा रहे थे। वह त्रिलोचन सिर की ओर कनखियों से देख रही थी। उनके सिवा और कहीं उसकी दृष्टि नहीं जाती थी। उसके मुख पर अत्यंत मंद मुस्कान शोभा बिखरी हुई थी। मुस्कान की आवा बिखरी हुई थी। वो कटाक्ष पूर्वक देखने के कारण बड़ी मनोहर जम पड़ती थी। उसकी भुजाएं और हाथ रत्न निर्मत के यूर कड़े तथा कंगन से विभूषित थे। उसके कट प्रदेश में रत्नों की बनी हुई करदनी शोभा दे रही थी। झनकारते हुए मंदिर चरणों का सौंदर्य बढ़ाते थे। वह बहुमूल्य तुलना रहित विचित्र एवं कीमती 2 वस्त्रों से सुशोभित थी। उसके सुंदर कपोल श्रेष्ठ रत्न में कुंडलों से जगमगा रहे थे। दंत पंक्ति मणि के सार भाग की प्रभा को छीने लेती थी। वह एक हाथ में रत्न में दर्पण लिए हुए थी और दूसरे में क्रीड़ा कमल लेकर घुमा रही थी। उसके अंग चंदन अगरू कस्तूरी और कुमकुम से चर्चित थे। ऐसी अलौकिक रूप वाली जगत की आदि कारण भूता जगदम्बा को सब लोगों ने प्रसन्नता के साथ देखा। हर्ष से युक्त भगवान त्रिलोचन भी नेत्र के कोने से पार्वती की ओर देखकर वे आनंद विभोर हो उठे। उसकी संपूर्ण आकृति सती से सर्वथा मिलती जुलती थी। उसे देखकर भगवान शंकर ने विरह ज्वर का परित्याग कर दिया।
उन्होंने अपना मन दुर्गा को अर्पित कर दिया और स्वयं सब कुछ भूल गए। उनके सारे अंग पुलकित हो गए तथा नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। इसी समय हर्ष से भरे हुए हिमवान ने पुरोहितों के साथ जाकर वस्त्र, चंदन और आभूषणों द्वारा उनका वर के रूप में वर्णन किया। भक्ति भाव से पाद्य आदि उपचार अर्पित किए। पाद्य मर्ग माचल्यम ताम्बूलम पुंगीफलम समर्प्यामि नमो नमः तथा दिव्य गंध वाली मनोहर मालाओं से दूल्हे को अलंकृत किया। माल्यादीनि समंदनी माल्यादीनि व्यो प्रभो मया दान पुष्पाणि समर्प्यामि नमो नमः। तत्पश्चात यथा संभव शीघ्र वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक उनके हाथों में अपनी कन्या का दान कर दिया। कन्यादानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभः तेवे गृणानां वरम संप्रदते। राधिके तदंतर हर्ष से भरे हुए हिमालय ने उदारता पूर्वक दहेज में उन्हें अनेक प्रकार के रत्न, सुंदर रत्नों के बने हुए मनोहर पात्र, 1,00,000 गौ, रत्न जड़ित झूल और अंकुश से युक्त 1,000 गजराज, सजे सजाए 3,00,000 घोड़े, श्रेष्ठ रत्नों से अलंकृत लाखों अनुरक्त दासियां, पार्वती के लिए छोटे भाई के समान प्रिय 100 ब्राह्मण बटु और श्रेष्ठ रत्नों के सार तत्व से निर्मित 100 रमणीय रथ दिए। पूर्वोक्त वस्तुओं के साथ शैलराज द्वारा यत्न पूर्वक दी हुई पार्वती को भगवान शंकर ने प्रसन्न मन से स्वस्ति कहकर ग्रहण किया। हिमालय ने कन्या दान करके भगवान शंकर की परिहार नामक स्तुति की। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ माध्यानिंद शाखा में वर्णित स्तोत्र को पढ़ते हुए उनका स्तवन किया। हिमालय बोले, सर्वेश्वर शिव, आप दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले तथा शरणागतों को नरक के समुद्र से उबारने वाले हैं। सबके आत्म स्वरूप हैं और आपका श्री विग्रह परमानंद में है। आप मुझ पर प्रसन्न हो। गुणवानों में श्रेष्ठ महाभाग शंकर, आप गुणों के सागर होते हुए भी गुणातीत हैं। गुणों से युक्त, गुणों के स्वामी और गुणों के आदि कारण हैं। मेरे ऊपर प्रसन्न होइए प्रभु। आप योग के आश्रय, योग रूप, योग के ज्ञाता, योग के कारण, योगीश्वर तथा योगियों के आदि कारण और गुरु हैं। आप मेरे ऊपर कृपा करें। भव, आप में ही सब प्राणियों का लय होता है, इसलिए आप प्रलय हैं। प्रलय के एकमात्र आदि तथा उसके कारण हैं। फिर प्रलय के अंत में सृष्टि के बीज रूप हैं और उस सृष्टि का पूर्णतः परिपालन करने वाले हैं। मुझ पर प्रसन्न हो। मैं भयंकर संहार काल में सृष्टि का संहार करने वाले आप ही हैं। आपके वेग को रोकना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। आराधना द्वारा आपको रिझा लेना भी सहज नहीं है, तथापि आप भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु, आप मुझ पर कृपा करें। आप काल स्वरूप, काल के स्वामी, कालानुसार फल देने वाले, काल के एकमात्र आदि कारण तथा काल के नाशक एवं पोषक हैं। मुझ पर प्रसन्न हो। आप कल्याण की मूर्ति, कल्याण दाता तथा कल्याण के बीज और आश्रय हैं। आप ही कल्याण में तथा कल्याण स्वरूप प्राण हैं। सबके परम आश्रय शिव, मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार स्तुति कर हिमालय चुप हो गए। उस समय समस्त देवताओं और मुनियों ने गिरिराज के सौभाग्य की सराहना की। राधिके, जो मनुष्य सावधान चित्त होकर हिमालय द्वारा किए गए स्तोत्र का पाठ करता है, उनके लिए शिव निश्चय ही मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। शिव पार्वती का विवाह है। ब्रज के नंदलाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए
जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर भये, जब तेरा नाम लिया। भगवान शंकर पार्वती का विवाह। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय तदंतर महादेव जी ने वैदिक विधि से अग्नि की स्थापना करके पार्वती को अपने वाम भाग में बिठाकर वहीं यज्ञ विवाहिक होम किया। वृंदावन विनोदनी उस यज्ञ के विधि पूर्वक संपन्न हो जाने पर भगवान शिव ने ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में 100 सुवर्ण दिए। तत्पश्चात गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने प्रदीप लाकर मांगलिक कृत्य का संपादन किया। फिर वे नव दंपति को घर में ले गई। उन सब ने प्रेम पूर्वक जय ध्वनि तथा शुभ निर्मच्छन आदि करके मंद मुस्कुराहट के साथ कटाक्ष पूर्वक शिव की ओर देखा। उस समय उनके अंगों में रोमांच हो आया था। वास भवन में प्रवेश करके कामनियों ने देखा, शंकर अत्यंत सुंदर रूप और वेशभूषा से सुशोभित है। उनका प्रत्येक अंग रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित है। चंदन, अगरू, कस्तूरी तथा कुमकुम से अलंकृत है। उनके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल रही है। वे कटाक्ष पूर्वक देखते और मन को हर लेते हैं। उनकी वेशभूषा अपूर्व एवं सूक्ष्म है। वे सिंदूर बिंदुओं से विभूषित हैं। उनकी गौर कांति मनोहर चंपा की आभा को तिरस्कृत कर रही है। वे सर्वांग सुंदर नूतन यौवन से संपन्न तथा मुनिंद्रों को भी चित्त को मोह लेने वाले हैं। वहां सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, रति, अदिति, सची, लोपा मुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुंधरा देवी, शतरूपा तथा संज्ञा, ये 16 देवांगना भी उपस्थित थी। उनके सिवा और भी बहुत सी मनोहर रूप वाली देव कन्याएं, नाग कन्याएं तथा मुनि कन्याएं वहां आई थी। उस समय जो देवांगनाएं गिरिराज के भवन में विराजमान थी, उन सब की संख्या बताने में कौन समर्थ है। उनके दिए हुए रत्न में सिंहासन पर दूल्हा शिव प्रसन्नता पूर्वक बैठे। बड़ा ही मनोहर है। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। उस समय उन 16 दिव्य देवियों ने सुधा के समान मधुर वाणी में भगवान शंकर को बधाई दी। उनके साथ विनोद भरी बातें की और पार्वती को सुख पहुंचाने के लिए विनम्र अनुरोध किया। इसी समय भगवान शंकर ने रति पर कृपा की। रति ने गांठ में बंधी हुई कामदेव के शरीर की भस्म राशि उनके सामने रख दी और शिव ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देखकर भस्म के उस ढेर से पुनः कामदेव को प्रकट कर दिया। तत्पश्चात योगियों के परम गुरु निर्विकार भगवान शंकर ने उन परिहास परायणा देवियों से कहा, आप सबकी सब साध्वी तथा जगन माता हैं, फिर मुझ पुत्र के प्रति अचपलता क्यों? शिव की यह बात सुनकर वे देवियों संभ्रम पूर्वक चित्र लिखी सी खड़ी रही। इसके बाद शंकर जी ने भोजन किया। फिर उन्होंने मनोहर राज सिंहासन पर विराजमान हो उस दिव्य निवास गृह की अनुपम शोभा एवं चित्रकारी देखी। यह सब देख उन्हें आश्चर्य और परम संतोष हुआ। रात को उन्होंने उसी दिव्य भवन में विश्राम किया।
प्राण वल्लभे, जब प्रातः काल हुआ तब नाना प्रकार के वाद्यों की मधुर ध्वनि होने लगी। फिर तो सब देवता वेग पूर्वक उठे और वेशभूषा से सज्जित हों अपने अपने वाहनों पर सवार होकर कैलाश की यात्रा के लिए उद्युक्त हो गए। उस समय नारायण की आज्ञा से धर्म उस वास भवन में लग गए और योगी शंकर से समयोचित वचन बोले। धर्म ने कहा, प्रमथेश्वर आपका कल्याण, उठिए उठिए और श्री हरि का स्मरण करते हुए महेंद्र योग में पार्वती के साथ यात्रा कीजिए। वृंदावन विनोदनी धर्म की बात सुनकर शंकर ने पार्वती के साथ महेंद्र योग में यात्रा आरंभ की। पार्वती के साथ देवेश्वर शंकर की यात्रा करते समय मैना उच्च स्वर से रो पड़ी और उन कृपा निधान बोली। मैना ने कहा, कृपा निधि, कृपा करके मेरी बच्ची का पाल कीजिएगा। आप आंसू पोंछ इसके सहस्त्रों दोषों को क्षमा कीजिएगा। मेरी बेटी जन्म जन्म में आपके चरण कमलों में अनन्य भक्ति रखती है। सोते जागते हर समय से अपने स्वामी महादेव की सिवा दूसरे किसी की याद नहीं आती है। आपके प्रति भक्ति की बातें सुनते इसका अंग अंग पुलकित उठता है और नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगते हैं। मृत्युंजय आपकी निंदा कांड में पड़ने पर यह ऐसी मौन हो जाती है मानो मर गई हो। मैना यह कह ही रही थी कि हिमवान तत्काल वहां आ पहुंचे और अपनी बच्ची को छाती से लगा फूट फूट कर रोने लगे। बस से हिमालय को, मेरे इस घर को सुना करके तू कहां चली जा रही है? तेरे गुणों को याद करके मेरा हृदय अवश्य ही विदीर्ण हो जाएगा। यूं कहकर शैलराज ने अपनी सेवा शिव को सौंप दी और पुत्र तथा बंधु बांधवों सहित वे बारंबार उच्च स्वर से रोदन करने लगे। उस समय कृपा निधान साक्षात भगवान नारायण ने उन सबको कृपा पूर्वक अध्यात्म ज्ञान देकर धीरज बनाया। पार्वती ने भक्ति भाव से माता पिता और गुरु को प्रणाम किया। वे महामाया रूपिणी हैं, अतः माया का आश्रय ले बारंबार जोर जोर रोने लगी। पार्वती के रोने से ही वहां सब स्त्रियां रोने लगी। पत्नियों तथा सेवक गणों सहित संपूर्ण देवता और मुनि भी रो पड़े। फिर वे मानस आई देवता शीघ्र ही कैलाश पर्वत को चल दिए तथा 2 ही घड़ी में शिव के निवास स्थान पर सानंद जा पहुंचे। यह देखकर वहां के मंगल कृत्य का संपादन करने के लिए देवताओं और मुनियों की पत्नियां भी दीप लिए शीघ्रता पूर्वक शहर से वहां आ गईं। वायु, कुबेर और शुक्र की स्त्रियां, बृहस्पति की पत्नी तारा, दुर्वासा की स्त्री अत्रि, भार्या अनुसुईया, चंद्रमा की पत्नियां देवकन्याएं, नागकन्याएं तथा सहस्त्रों मुनि कन्याएं वहां उपस्थित हुई। वहां जिन असंख्य कामनियों का समूह आया था उन सब की गणना करने में कौन समर्थ है। उन सब ने मिलकर नव दंपति का उनके निवास मंदिर में प्रवेश कराया तथा उन महेश्वर को रमणीय रत्न में सिंहासन पर बैठाया। वहां भगवान शिव ने सती को उनका पहले वाला घर दिखाया और प्रसन्नता पूर्वक पूछा, प्रिय क्या तुम्हें अपने इस घर की याद आती है? यहीं से तुम अपने पिता के निवास स्थान को गई थी। अंतर इतना ही है कि इस समय तुम गिरिराज कुमारी हो और उस समय यहाँ दक्ष कन्या के रूप में निवास करती थी। तुम्हें पूर्व जन्म की बातों का सदा स्मरण रहता है, इसलिए पिछली बातों की याद दिला रहा हूँ। यदि तुम्हें उन बातों का स्मरण है तो कहो। भगवान शंकर की बात सुनकर पार्वती मुस्कुराई और बोली, प्राणनाथ, मुझे सब बातों का स्मरण है, किंतु इस समय अब चुप रहे, उन बीती बातों की चर्चा ना करें। तत्पश्चात शिव ने सामग्री एकत्र करके नारायण आदि देवताओं को नाना प्रकार के मनोहर पदार्थ भोजन कराए। भोजन के पश्चात भांति भांति के रत्नों से अलंकृत हों अपनी स्त्रियों और सेवक गणों सहित
सब देवता भगवान चंद्रशेखर को प्रणाम करके विदा हुए। भगवान नारायण और ब्रह्मा को शंकर जी ने स्वयं ही प्रणाम किया। वे दोनों उन्हें हृदय से लगाकर आशीर्वाद दे अपने स्थान को चले गए। इसके बाद हिमवान और मैना ने मैनाक को बुलाया और कहा, बेटा तुम्हारा कल्याण हो, तुम शिव और पार्वती को शीघ्र यहाँ बुला लाओ। उनकी बात सुनकर मैनाक शीघ्र ही शिव धाम में गया और पार्वती एवं महेश्वर को लिवा कर आ गया। पार्वती का आगमन सुनकर बालक बालिकाएं, वृद्धा तथा युवती स्त्रियां भी उन्हें देखने के लिए दौड़ी आई। पर्वत गण भी सानंद भागे आए। मैना अपने पुत्रों और बहुओं के साथ मुस्कुराती हुई दौड़ी। हिमालय भी प्रसन्नता पूर्वक पुत्र की अगवानी के लिए दौड़े आए। पुत्री की अगवानी के लिए दौड़े आए। देवी पार्वती ने रथ से उतरकर बड़े हर्ष के साथ माता पिता तथा गुरुजनों को प्रणाम किया। उस समय वे आनंद के समुद्र में गोते लगा रही थी। हर्ष विहल मैना और मोद मग्न हिमालय ने पार्वती को हृदय से लगा लिया। उन्हें ऐसा लगा मानो गए हुए प्राण वापस आ गया। पुत्री को घर में रखकर गिरिराज ने उसके लिए रत्न सिंहासन दिया और शूलपाणी शिव तथा उनके पार्षद गणों को मधुपर्क आदि दे सहर्ष उनका सत्कार किया। पार्षदों सहित भगवान चंद्रशेखर अपने ससुर के घर में रहने लगे। वहां प्रतिदिन पत्नी सहित उनकी 16 उपचारों से पूजा होने लगी। राधे, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान शंकर के मंगल परिणय की कथा क्या सुनाई, जो हर्ष बढ़ाने वाली तथा शोक का नाश करने वाली है। अब और क्या सुनना चाहती हो? श्री राधिके ने पूछा, जगत गुरु, मैंने शूलपाणी शिव के यश तथा देववश उनके दर्प भंग की बात सुनी। पार्वती के गर्भ भंजन का और शिव पार्वती के विवाह का भी वर्णन सुना। अब इंद्र के तथा अन्य लोगों के भी अभिमान के चूर्ण होने के प्रसंग को क्रम से सुनना चाहती हूँ, कृपया विस्तार पूर्वक करो। श्री कृष्ण बोले, सुंदरी, इंद्र के दर्प भंग की बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वह प्रसंग सुंदर, अनुपम तथा कानों के लिए अमृत के समान मधुर है। प्राचीन काल की बात है। इंद्र 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके समस्त देवताओं के स्वामी तथा महान ऐश्वर्य से संपन्न हो गए। तपस्या के फल से प्रतिदिन उनके ऐश्वर्य की वृद्धि होने लगी। बृहस्पति जी ने उन्हें सिद्ध मंत्र की दीक्षा दी। उन्होंने पुष्कर में 100 वर्ष तक उस महामंत्र का जप किया। जब से वह मंत्र सिद्ध हो गया और इनका मनोरथ पूर्ण हुआ। मनुष्य संपत्ति से मोहित हुआ, ब्रह्म स्वरूपा प्रकृति का आदर नहीं करता। अतः प्रकृति ने इंद्र को श्राप दे दिया। इसलिए उन्हें अपने गुरु की ओर से भी अत्यंत क्रोध पूर्वक श्राप मिला। एक दिन इंद्र अपनी सभा में बैठे थे। प्रकृति के श्राप से उनकी बुद्धि मारी गई थी। अतः वे गुरु को आते देखकर भी ना तो उठे और ना प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम ही किया। यह देख बृहस्पति जी क्रोध से युक्त हो सभा में नहीं बैठे, उल्टे पांव घर लौट आए। वहां भी वे तारा के निकट नहीं ठहरे, तपस्या के लिए वन में चले गए। उन्होंने मन ही मन दुखी होकर कहा, इंद्र की संपत्ति चली जाए। तदंतर इंद्र को सुबुद्धि प्राप्त हुई और वे बोले, मेरे स्वामी यहाँ से कहाँ चले गए। यूं कहकर वे वेग पूर्वक सिंहासन से उठे और तारा के पास गए। वहां उन्होंने भक्ति भाव से मस्तक झुका, दोनों हाथ जोड़कर माता तारा को प्रणाम किया और सारी बातें बताई। फिर वे उच्च स्वर से बारंबार रोदन करने लगे। पुत्र को रोते देख माता तारा भी बहुत रोई और बोली, बेटा तू घर जा, इस समय तुझे गुरुदेव के दर्शन नहीं होंगे। जब दुर्दिन का अंत होगा तभी तुझे गुरुजी मिलेंगे और उनकी कृपा से पुनः लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। मूढ़, तेरा अंतःकरण दूषित है, अतः अब अपने कर्मों का फल भोग। दुर्दिन में अपने गुरु पर दोषारोपण करता है और अच्छे दिनों में अपने आप को ही संतुष्ट करने में लगा रहता है। गुरु की परवाह नहीं करता। इंद्र सुदिन और दुर्दिन ही सुख और दुख के कारण है। यो कहकर पतिव्रता तारा देवी चुप हो गई। तदंतर इंद्र वहां से लौट आए और एक दिन मंदाकिनी के तट पर स्नान के लिए गए। वहां उन्होंने स्नान करती हुई गौतम पत्नी अहिल्या को देखा। इंद्र की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। उन्होंने गौतम का रूप धारण करके अहिल्या का शील भंग कर दिया। इसी बीच गौतम जी भी वहां आ गए। इंद्र ने भयभीत होकर मुनि के चरण पकड़ लिए
तब गौतम जी ने कुपित होकर उनसे कहा। गौतम बोले, इंद्र तुझे धिक्कार है, तू देवताओं में श्रेष्ठ समझा जाता है, कश्यप जी का पुत्र है, ज्ञानी है और जगत सृष्टा ब्रह्मा जी का प्रपौत्र है, तो भी तेरी ऐसी बुद्धि कैसे हो गई? जिसके नाना साक्षात प्रजापति दक्ष है और माता पतिव्रता अदिति देवी है, उसका इतना परिवर्तन आश्चर्य की बात है। तू वेदों का ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी कहलाता है, किंतु कर्म से योनि लंपट है। अतः तेरे शरीर में 1 सहस्त्र योनियां प्रकट हो जाए, पूरे 1 वर्ष तक तुझे सदा योनि की ही दुर्गंध प्राप्त होती रहेगी। तत्पश्चात सूर्य की आराधना करने पर तेरे शरीर की योनियां नेत्रों के रूप में परिणत हो जाएंगी। मेरे शाप और गुरु के क्रोध से इस समय तू राजलक्ष्मी से भ्रष्ट हो जा। ओ मूढ़, तेरे गुरु बड़े तेजस्वी और मेरे अत्यंत प्रेमी बंधु हैं। हम दोनों बंधुओं में फूट ना पड़ जाए, इस वजह से तेरे गुरु का ही ख्याल करके मैंने इस समय तेरे प्राण नहीं लिए हैं। तदंतर पैरों में पड़ी हुई अहिल्या को लक्ष्य करके मुनिवर गौतम ने कहा, प्रिय, अब तू वन में जा, अपने शरीर को पत्थर बनाकर चिरकाल तक उसी अवस्था में रहे। इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तेरे मन में कोई कामना नहीं थी। इंद्र ने स्वयं आसक्त होकर तेरे साथ छल किया है। स्वामी की ऐसी आज्ञा होने पर अहिल्या बहुत डर गई और हा नाथ पुकारती तथा रोती वन में चली गई। 60,000 वर्षों तक कर्म फल का भोग करने के बाद मनुप्रिया अहिल्या श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्पर्श पाकर तत्काल शुद्ध हो गई। फिर वो अत्यंत सुंदर रूप धारण करके गौतम जी के पास गई। मुनि ने सुंदरी अहिल्या को पाकर प्रसन्नता का अनुभव किया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। यहाँ पर श्री राम का भजन है। केवट कहता है श्री राम जी थे, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। भगवान राम जब गंगा पार करते हैं तब केवट कहता है, हम हैं अनपढ़ कोई भूल होई गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल होई गई, आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, नाम लेकर, हाँ नाम लेकर किसी को भुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की, शीघ्र ही कुछ तो कुछ फैसला कीजिए, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। एक बार प्रेम से बोलो सियापत रामचंद्र की जय। हरे
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सुंदरी राधिके, अब इंद्र का उत्तम वृत्तांत सुनो, जो पुण्य का बीज तथा पाप का नाशक है। मैं विस्तार पूर्वक उसका वर्णन करता हूँ। गुरु के कोप और प्रकृति की अवहेलना से वज्रधारी इंद्र की विवेक शक्ति नष्ट हो गई थी, अतः उनसे एक दिन ब्रह्म हत्या का पाप बन गया। गुरु को तो वे छोड़ ही चुके थे, देव ने भी उन्हें अपना ग्रास बनाया। दैत्यों का आक्रमण हुआ और वे उनसे पीड़ित एवं भयभीत हो जगत गुरु ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया। देव से उनकी बुद्धि मारी गई थी, इसलिए इंद्र ने विश्वरूप पर पूरा विश्वास कर लिया। विश्वरूप की माता दैत्य वंश की कन्या थी, तो उनके मन में दैत्यों के प्रति भी पक्षपात था। बुद्धिमान इंद्र उनके इस मनोभाव को ताड़ गए थे, अतः उन्होंने अनायास ही तीखे बाण मारकर पुरोहित विश्वरूप का सिर काट लिया। विश्वरूप के पिता तुष्टा ने जब यह बात सुनी तो वे तत्क्षण रोष के वशीभूत हो गए और इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र के शत्रु तुम बढ़ो, ऐसा कहकर यज्ञ का अनुष्ठान करने लगे। उस यज्ञ के कुंड से वृत्र नामक महान असुर प्रकट हुआ, जिसने अनायास ही समस्त देवताओं को क्रोध पूर्वक कुचल डाला। तब दैत्य मर्दन इंद्र ने महामुनि दधीचि की हड्डियों से अत्यंत भयंकर वज्र का निर्माण करके देवकंटक वृत्रासुर का वध कर डाला। फिर तो इंद्र पर ब्रह्महत्या ने धावा बोल दिया। वे अचेत से हो रहे थे। ब्रह्महत्या बूढ़ी स्त्री का वेश धारण करके आई थी। वह लाल कपड़े पहन रखी थी। उसके शरीर की ऊंचाई 7 ताड़ों के बराबर थी तथा कंठ, होठ और ताल सूखे हुए थे। उसके दांत हर्ष के समान लंबे थे। उसने इंद्र को बहुत डरा दिया। वे जब दौड़ते थे तो उनके पीछे पीछे वह भी दौड़ती थी। ब्रह्महत्या बलिष्ठ थी और इंद्र अपनी चेतना तक खो बैठे थे। उसका स्वभाव निर्दय था। वह हाथ में तलवार लेकर बड़े वेग से दौड़ रही थी। उस घोर ब्रह्महत्या को देखकर गुरु के चरणों का स्मरण करते हुए वे कमल के नाल के सूक्ष्म सूत्र के सहारे मान सरोवर में प्रवेश कर गए। ब्रह्महत्या ब्रह्मा जी के शाप के कारण वहां पहुंचने में असमर्थ थी, अतः सरोवर के तट के निकट बरगद की एक शाखा पर जा बैठी। उन दिनों राजा नहुस इंद्र की जगह त्रिभुवन के स्वामी बनाए गए। नहुस बलिष्ठ थे और देवता दुर्बल, अतः इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हुए नहुस ने देवताओं से यह मांग की कि इंद्राणी सची मुझ इंद्र की सेवा के लिए उपस्थित हो। यह समाचार सुनकर सची को बड़ा भय हुआ। वे तारा देवी की शरण में गई। तारा ने अपने पति को बहुत फटकारा और शिष्य पत्नी की रक्षा की। तब सची को आश्वासन दे गुरु बृहस्पति प्रसन्नता पूर्वक मानसरोवर को गए और वहां कातर एवं अचेत हुए देवेंद्र को संबोधित करके बोले। बृहस्पति ने कहा, बेटा उठो उठो, मेरे रहते हुए तुम्हें क्या भय हो सकता है। मैं तुम्हारा स्वामी एवं गुरु हूँ। मेरे स्वर से ही मुझे पहचानो और भय छोड़ो। बृहस्पति के स्वर को पहचान कर संपूर्ण सिद्धियों के स्वामी इंद्र ने सूक्ष्म रूप को त्याग अपना रूप धारण कर लिया और तत्काल उठकर वेग पूर्वक उन सूर्य तुल्य तेजस्वी गुरु को देखा और प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। गुरु जी उस समय प्रसन्न थे और क्रोध का परित्याग कर चुके थे। पैरों में पड़कर भय विहल हो रोते हुए इंद्र को खींचकर उन्होंने प्रेम पूर्वक छाती से लगा लिया और स्वयं भी प्रेमाकुल होकर रो पड़े। बृहस्पति जी को संतुष्ट तथा रोते देख देवेश्वर इंद्र का अंग अंग पुलकित उठा। भक्ति भाव से उनका मस्तक झुक गया और वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। इंद्र बोले, भगवान मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, कृपा निदान कृपा कीजिए। अच्छे स्वामी अपने सेवक के अपराध को हृदय में स्थान नहीं देते। अपनी पत्नी, अपने शिष्य, अपने भृत्य तथा अपने पुत्रों को दुर्बल या सबल कौन मनुष्य दंड देने में असमर्थ होता है। 3 करोड़ देवताओं में मैं ही एक देवाधम और मूढ़ हूँ। सर्वश्रेष्ठ आपकी कृपा से ही मैं उच्च पद पर प्रतिष्ठित हूँ। आपने ही दया करके मुझे आगे बढ़ाया है। आप सारे जगत का संहार करने की शक्ति रखते हैं। आपके सामने मेरी क्या विसात है। मैं वैसा ही हूँ जैसा बावली का कीट।
आप साक्षात विधाता के पौत्र हैं, अतः स्वयं दूसरी सृष्टि रचने में समर्थ हैं। इंद्र के मुख से यह स्तवन सुनकर गुरु बृहस्पति बहुत संतुष्ट हुए। उनके मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे और वे प्रेम पूर्वक बोले। बृहस्पति ने कहा, महाभाग धैर्य धारण करो और पहले से भी चौगुना महान ऐश्वर्य पाकर सो स्थिर लक्ष्मी का लाभ लो। वत्स पुरंदर, मेरे प्रसाद से तुम्हारे शत्रु मारे गए। अब तुम अमरावती में जाकर राज्य करो और पतिव्रता सची से मिलो। यह कहकर जो ही शिष्य सहित गुरु वहां से चलने को उद्यत हुए, तो ही उन्होंने अत्यंत दुस्सह एवं भयंकर ब्रह्म हत्या को सामने खड़ी देखा। उस पर दृष्टि पड़ते ही इंद्र अत्यंत भयभीत हो गुरु की शरण में गए। बृहस्पति को भी बड़ा भय हुआ। उन्होंने मन ही मन मधुसूदन का स्मरण किया। इसी बीच में आकाशवाणी हुई, जिसमें अक्षर तो थोड़े थे परंतु अर्थ बहुत। बृहस्पति जी ने वह आकाशवाणी सुनी। सांसार वजय नामक जो राधिका कवच है, वह समस्त अशुभों का नाश करने वाला है। इस समय उसी का उपदेश देकर तुम शिष्य की रक्षा करो। तब शिष्य वत्सल बृहस्पति ने शिष्य को उस कवच का उपदेश दिया और अनायास ही ओंकार मात्र से ब्रह्म हत्या को भस्म कर डाला। तदंतर शिष्य को साथ लेकर बृहस्पति जी अमरावतीपुरी में गए। इंद्र ने गुरु की आज्ञा से उस पुरी की दशा देखी। शत्रु ने उस नगरी को तोड़ फोड़ डाला था। पति का आगमन सुनकर शची के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उसने भक्ति भाव से गुरुदेव को प्रणाम करके प्राण वल्लभ के चरणों में भी मस्तक झुकाया। प्रिय, इंद्र का शुभागमन सुनकर सब देवता, ऋषि और मुनि वहां आए। उनका चित्त हर्ष से गदगद हो रहा था। इंद्र ने अमरावती का निर्माण करने के लिए एक श्रेष्ठ देवशिल्पी को नियुक्त किया। देवशिल्पी ने पूरे 100 वर्ष तक अमरावती की रचना की। नाना विचित्र रत्नों से संपन्न तथा श्रेष्ठ मणि रत्नों द्वारा निर्मित उस मनोहर पुरी की कहीं उपमान नहीं थी। फिर भी उससे देवराज इंद्र संतुष्ट नहीं हुए। विश्वकर्मा को आज्ञा नहीं मिली, इसलिए वे घर जा तो नहीं सके, परंतु उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो उठा। वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनके अभिप्राय को जानकर कहा, कल तुम्हारे प्रतिरोधक कर्म का क्षय हो जाने पर ही तुम्हें छुटकारा मिलेगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर विश्वकर्मा शीघ्र ही अमरावती लौट आए और ब्रह्मा जी वैकुंठ धाम में गए। वहां उन्होंने अपने माता पिता श्री हरि को प्रणाम करके उनसे सारी बातें कही। तब श्री हरि ने ब्रह्मा जी को धैर्य देकर अपने घर को लौटाया और स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण करके वे अमरावती में आए। ब्राह्मण की अवस्था बहुत छोटी थी, शरीर भी अधिक नाटा था। उन्होंने दंड और छत्र धारण कर रखे थे। शरीर पर श्वेत वस्त्र और ललाट में उज्जवल तिलक से वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। मुस्कुराते समय उनकी श्वेत दंतावली चमक उठती थी। अवस्था में छोटे होने पर भी वे ज्ञान और बुद्धि में बड़े चढ़े थे। विद्वान तो थे ही, स्वयं विधाता के भी विधाता तथा संपूर्ण संपत्तियों के दाता थे। इंद्र के द्वार पर खड़े हुए द्वारपाल से बोले, द्वार रक्षक, तुम इंद्र से जाकर कहो कि द्वार पर एक ब्राह्मण खड़े हैं जो आपसे शीघ्र ही मिलने के लिए आए हैं। द्वारपालों ने उनकी बात सुनकर इंद्र को सूचना दी और इंद्र शीघ्र आकर उन ब्राह्मण कुमार से मिले। हंसते हुए बालक और बालिकाओं के समूह उन्हें घेर कर खड़े थे। वे बड़े उत्साह से मुस्कुरा रहे थे और उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी जान पड़ता था। इंद्र ने उन स्वरूपधारी हरि को भक्ति भाव से प्रणाम किया और भक्त वत्सल श्री हरि ने प्रेम पूर्वक उन्हें आशीर्वाद दिया। इंद्र ने मधुपर्क आदि देकर उनकी पूजा की और ब्राह्मण बालक से पूछा, कहिए किस लिए आपका सौभाग्यमन हुआ है। इंद्र का वचन सुनकर ब्राह्मण बालक ने, जो बृहस्पति के भी गुरु थे, मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। ब्राह्मण बोले, देवेंद्र, मैंने सुना है कि तुम बड़े विचित्र और अद्भुत नगर का निर्माण करा रहे हो, अतः इस नगर को देखने तथा इसके विषय में मनोवांछित बातें पूछने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। कितने वर्षों तक इसका निर्माण कराते रहने के लिए तुमने संकल्प किया है, अथवा विश्वकर्मा कितने वर्षों में इसका निर्माण कार्य पूरा कर देंगे। ऐसा निर्माण तो किसी भी इंद्र ने नहीं किया था। ऐसे सुंदर नगर के निर्माण में दूसरा कोई विश्वकर्मा भी समर्थ नहीं है। ब्राह्मण बालक की यह बात सुनकर देवराज इंद्र हंसने लगे
इस संपत्ति के मद से अत्यंत मतवाले हो रहे थे। अतः उन्होंने उस द्विज कुमार से पुनः पूछा, ब्राह्मण, आपने कितने इंद्रों का समूह देखा अथवा सुना है तथा कितने प्रकार के विश्वकर्मा आपके देखने या सुनने में आए हैं, यह मुझे इस समय बताइए। इंद्र का यह प्रश्न सुनकर ब्राह्मण कुमार हंसे और अमृत के समान मधुर एवं श्रवण सुखद वचन बोले। ब्राह्मण ने कहा, तात, मैं तुम्हारे पिता प्रजापति कश्यप को जानता हूँ। उनके पिता तपोनिधि मरीचि मुनि से भी परिचित हूँ। मरीचि के पिता देवेश्वर ब्रह्मा जी को भी, जो भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए, जानता हूँ और उनके रक्षक शत्रुगुणशाली महाविष्णु का भी परिचय रखता हूँ। मुझे उस एकाणव प्रलय का भी ज्ञान है जो संपूर्ण प्राणियों से शून्य एवं भयानक दिखाई देता है। इंद्र, निश्चय सृष्टि कई प्रकार की है, कल्प भी अनेक हैं तथा ब्रह्मांड भी कितने ही प्रकार के हैं। उन ब्रह्मांडों में अनेकानेक ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इंद्र भी बहुतेरे हैं। उन सब की गणना कौन कर सकता है सुरेश्वर? भूतल के धूलि कणकणों की गणना कर ली जाए तो भी इंद्र की गणना नहीं हो सकती, ऐसा विद्वानों का मत है। इंद्र की आयु और अधिकार 71 चतुर्युग तक है। 28 इंद्रों का पतन हो जाने पर विधाता का एक दिन रात पूरा होता है। इस तरह 108 वर्ष तक ब्रह्मा जी की संपूर्ण आयु है। जहाँ विधाता की भी संख्या नहीं है वहाँ इंद्र देवेंद्रों की गणना क्या हो सकती है? जहाँ ब्रह्मांडों की ही संख्या ज्ञात नहीं होती वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश की कहाँ गिनती है? महाविष्णु के रोमकूप जनित निर्मल जल में ब्रह्मांड की स्थिति उसी तरह है जैसे सांसारिक नदी, नद, नाव आदि के जल में कृत्रिम नौका हुआ करती है। इस प्रकार महाविष्णु के शरीर में जितने रोह हैं उतने ब्रह्मांड हैं। अतः ब्रह्मांड असंख्य कहे गए। एक एक ब्रह्मांड में तुम्हारे जैसे कितने ही देवता निवास करते हैं। इसी बीच में पुरुषोत्तम श्री हरि ने वहां चीटों के समूह को देखा जो 100 धनुष की दूरी तक फैला हुआ था। बारी बारी से उन सब की ओर देखकर वे ब्राह्मण बालक का रूप धरकर पधारे हुए भगवान उच्च स्वर से हंसने लगे, किंतु कुछ बोले नहीं, मौन रह गए। उनका हृदय समुद्र के समान गंभीर था। ब्राह्मण बटक की गाथा सुनकर और उनका अट्ठास देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। तदंतर उनके विनय पूर्वक पूछने पर ब्राह्मण रूपधारी जनार्दन ने भाषण देना आरंभ किया। ब्राह्मण बोले, इंद्र, मैंने क्रमशः एक एक करके चीटों के समुदाय की सृष्टि की है। वे सब चीटे अपने कर्म से देवलोक में इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हो चुके थे, परंतु इस समय वे सब अपने कर्मानुसार क्रमशः भिन्न भिन्न जीव योनियों में जन्म लेते हुए चीटों की जाति में उत्पन्न हुए हैं। कर्म से ही जीव निरामय वैकुंठ धाम में जाते हैं, कर्म से ब्रह्मलोक में और कर्म से ही शिवलोक में पहुंचते हैं। अपने कर्म से ही वे स्वर्ग में तथा स्वर्ग तुल्य स्थान पाताल में भी प्रवेश करते हैं। कर्म से ही अपने लिए दुख के एकमात्र कारण घोर नरक में गिरते हैं। कर्म सूत्र से ही विधाता जीवधारियों को फल देते हैं। कर्म स्वभाव साध्य और स्वभाव अभास जन्य देवेंद्र चराचर प्राणियों सहित समस्त संसार स्वप्न के समान मिथ्या है। यहाँ काल योग से सबकी मौत सदा सिर पर सवार रहती है। जीवधारियों के शुभ और अशुभ सब कुछ पानी के बुलबुले के समान है। इंद्र विद्वान पुरुष इसमें सदा विचरता है, परंतु कहीं भी आसक्त नहीं होता। यों कहकर ब्राह्मण देवता वह मुस्कुराते हुए बैठे रहे। उनकी बात सुनकर देवेश्वर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे अपने आप को अब अधिक महत्व नहीं दे रहे थे। इसी बीच एक मुनि सर्वा शीघ्रता पूर्वक आए जो ज्ञान और अवस्था दोनों में बड़े थे। उनका शरीर अत्यंत वृद्ध था। वे महान योगी जान पड़ते थे। वे कटी में कृष्ण मृग चर्म, मस्तक पर जटा, ललाट में उज्ज्वल तिलक, वक्ष स्थल में रोम चक्र तथा सिर पर चटाई धारण किए हुए थे। उनका सारा रोम मंडल विद्यमान था, केवल बीच में कुछ रोम उखाड़े गए थे। वे मुनि ब्राह्मण बालक तथा इंद्र के बीच में आकर रूठे कांठ की भांति खड़े हो गए। महेंद्र ने ब्राह्मण को देखकर सहस प्रणाम किया और मदपर्क देकर भक्ति भाव से उनकी पूजा की। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मण से कुशल मंगल पूछा और सादर एवं सानंद आतिथ्य करके उन्हें संतुष्ट किया। तत्पश्चात ब्राह्मण बालक ने उनके साथ बातचीत की और विनय पूर्वक अपना सारा मनोभाव प्रकट किया।
बालक ने कहा, विप्रवर आप कहाँ से आए हैं और आपका नाम क्या है, यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, तथा आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपने मस्तक पर चटाई किस लिए धारण कर रखी है? मुने, आपके वस्त्र स्थल में रोम चक्र कैसा है? यह बहुत बड़ा हुआ है, किंतु बीच में से कुछ रोम क्यों फाड़ लिए गए? ब्राह्मण, यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो सब विस्तार पूर्वक कहिए। इन सब अद्भुत बातों को सुनने के लिए मेरे मन में उत्कंठा है। ब्राह्मण बालक की यह बात सुनकर वे महामुनि इंद्र के सामने प्रसन्नता पूर्वक अपना सारा वृत्तांत बताने लगे। मुनि बोले, ब्राह्मण, आयु बहुत थोड़ी होने के कारण मैंने कहीं भी रहने के लिए घर नहीं बनाया है, विवाह भी नहीं किया है और जीविका का साधन भी नहीं जुटाया है। आजकल भिक्षा से जीवन निर्वाह करता हूँ। मेरा नाम लोमस है। आप जैसे ब्राह्मण का दर्शन ही यहाँ मेरे आगमन का प्रयोजन है। मेरे सिर पर जो चटाई है वह वर्षा और धूप का निवारण करने के लिए है। मेरे वक्ष स्थल में जो रोम चक्र है उसका भी कारण सुनिए, जो सांसारिक जीवों को भय देने वाला और उत्तम विवेक को उत्पन्न करने वाला है। मेरे वक्ष स्थल का या रोम मंडल ही मेरी आयु की संख्या का प्रमाण है। ब्राह्मण, जब एक इंद्र का पतन हो जाता है तब मेरे इस रोम चक्र का एक रोम उखाड़ दिया जाता है। इसी कारण से बीच के बहुत से रोए फाड़ दिए गए हैं, तथापि अभी बहुत से विद्यमान हैं। ब्रह्मा का दूसरा प्रार्थ पूर्ण होने पर मेरी मृत्यु बताई गई है। विप्रवर, असंख्य विधाता मर चुके हैं और मरेंगे, फिर इस छोटी सी आयु के लिए स्त्री पुत्र और घर की क्या आवश्यकता है? ब्रह्मा जी का पतन हो जाने पर भगवान श्री हरि की एक पलक गिरती है, अतः मैं निरंतर उन्हीं के चरणारविंदों का दर्शन करता रहता हूँ। श्री हरि का दास्य भाव दुर्लभ है, भक्ति का गौरव मुक्ति से भी बढ़कर है। सारा ऐश्वर्य स्वप्न के समान मिथ्या और भगवान की भक्ति में व्यवधान डालने वाला है। यह उत्तम ज्ञान मेरे गुरु भगवान शंकर ने दिया है, अतः मैं भक्ति के बिना सालोक्य आदि 4 प्रकार की मुक्तियों को भी नहीं ग्रहण करना चाहता हूँ। ऐसे कहकर वे मुनि भगवान शंकर के समीप चले गए और बालक रूपधारी श्री हरि भी वहीं अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इंद्र स्वप्न की भांति यह घटना देखकर बड़े विस्मित हुए। अब उन परमेश्वर के मन में संपत्ति के लिए तृष्णा नहीं रह गई। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर उनसे मीठी मीठी बातें की तथा रत्न देकर पूजन करने के पश्चात उन्हें घर जाने की आज्ञा दी। फिर सब कुछ अपने पुत्रों को सौंपकर वे भगवान की शरण में जाने को उद्यत हो गए। उनका विवेक जाग उठा था, अतः वे सची और तथा राजलक्ष्मी को त्याग कर प्रारब्ध क्षय की कामना करने लगे। अपने प्राण वल्लभ को विवेक और वैराग्य से युक्त हुआ देख सची का हृदय विदित हो उठा। वे शोक से व्याकुल एवं भयभीत हो गुरु की शरण में गई। वहाँ सब कुछ निवेदन करके बृहस्पति जी को बुलाकर इंद्र को नीति के सार तत्व का उपदेश कराया। गुरु बृहस्पति ने दाम्पत्य प्रेम से युक्त शास्त्र विशेष की रचना करके स्वयं प्रेम पूर्वक उन्हें पढ़ाया। बृहस्पति जी ने उस शास्त्र विशेष का भाव इंद्र को भली भांति समझा दिया। वृंदावन विनोदनी तब इंद्र पूर्वत राज्य करने लगे। सुरेश्वरी, इस प्रकार मैंने इंद्र के अभिमान भंग का सारा प्रसंग कह सुनाया। पिता नंद के यज्ञ में जो इंद्र के दर्प का दलन हुआ था उसे तो तुमने अपनी आंखों से ही देखा था। प्रेम से बोलो राधे राधे। सूर्य और अग्नि के दर्प भंग की कथा आगे सुनेंगे, तब तक के लिए विश्राम। मैं समस्त कथा के सार को और पुण्य को भगवान श्री हरि के, भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। भगवान सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सबको परम खुशी दें, सभी भक्त आनंद से रहें, यही मेरी कामना है। तो प्रेम से बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय राधा रमण हरि, राधा रमण हरि, राधा रमण हरि, राधा रमण। जय श्री कृष्ण।